एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महाकौशल प्रांत के एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर महात्मा बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए काफी दूर दूर से लोग आया करते थे। महात्मा बुद्ध के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आया करते और भगवान बुद्ध उनके सभी समस्याओं का समाधान बताया करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तभी वहीं पर दूर एक कोने में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ था। वह काफी उदास दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी उसके पीड़ा को समझ सकता था। तभी महात्मा बुद्ध की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तकलीफ है आपको, क्यों आप इतने उदास होकर बैठे हैं। उस व्यक्ति ने धीरे से जवाब दिया, पता नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम्हें कोई भी परेशानी या दुख हो तो तुम मुझे बता सकते हो। उस व्यक्ति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपने दुख को जानो, फिर उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। तब वह व्यक्ति बोला कि वह कैसे। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि यहाँ पास में ही एक जंगल है, तुम वहां जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, परंतु तुम इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे होने चाहिए जिनकी सिर्फ 2-4 पत्तियां ही आई हों और वह सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। फिर वह व्यक्ति वहां से उठकर जंगल की ओर चला गया और बुद्ध ने जिस तरह से कहा था, उस व्यक्ति ने उसी प्रकार के पौधे जंगल से उखाड़ कर ले आया। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति के हाथ से एक पौधा लिया और उस व्यक्ति को दिखाते हुए पूछा कि अब तुम ये बताओ कि यह कौन सा पौधा है। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, अभी तो ये बहुत छोटा पौधा है और इसकी पत्तियां भी अभी बहुत छोटी हैं, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि यह कौन सा पौधा है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या है। उस व्यक्ति ने उस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बोल कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि यह नीम का पौधा हो सकता है। फिर गौतम बुद्ध ने उससे दूसरे पौधे के बारे में पूछा तो उसने उसका भी सही नाम बता दिया। फिर वह व्यक्ति एक एक करके सभी पौधों की जड़ों को देखकर उन सभी का नाम बता दिया। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार मनुष्य के दुखों का भी एक बीज होता है। उसी बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना किसी कारण के किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न ही बिना कारण के दुख की उत्पत्ति होती है। दुख के कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। किसी भी दुख का सही कारण व सही स्वरूप जाने बिना उसका उपचार करना हवा में तीर चलाने जैसा ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल कारण को खोजना अनिवार्य है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर जिंदगी में खुश रहना है और सफल होना है तो तुम्हें कुछ आदतों को छोड़ना होगा। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि वह कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे तुम जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। नंबर 1, तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत। आपसी सामंजस्य में कमी तब आती है जब आप दूसरों के नजरिए को नहीं समझते कि सामने वाला व्यक्ति क्या बताना चाहता है या वह क्या कहना चाह रहा है। बिना उसकी बात सुने ही आप अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। कभी कभी इस तरह से बिना समझे ही प्रतिक्रिया देना हमारे संबंधों को खराब कर देता है। हमें दूसरों की बातों को सुनने से उनकी राय और चिंताओं को समझने में मदद मिलती है। आप दूसरों को ध्यान से सुनकर और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय लेकर दूसरों की बात सुन सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपके दिमाग को असल मुद्दे या बात को समझने का अवसर नहीं मिल पाता और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठते हैं जिससे बात बिगड़ जाती है। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत से बचें। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा अपेक्षा की आदत। आज के समय में किसी से भी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हकीकत से ज्यादा अपेक्षा के कारण काम की सुनिश्चितता संशय में पड़ जाती है और इच्छित परिणाम न मिलने से निराशा होती है। जब हम किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं और उस कार्य की चिंता करना छोड़ देते हैं,
फिर वह काम नहीं हो पाता तो हमारा मन दुखी हो जाता है। हमें किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षाएं रखने से केवल दुख ही मिलता है। इसलिए आप अपने कार्य या लक्ष्यों को व्यावहारिक रखने का प्रयास करें और अपने कार्य को खुद करने का प्रयास करें। नंबर 3, पक्षपात की आदत। यह एक ऐसी आदत होती है जब कोई व्यक्ति किसी खास व्यक्ति, समूह या विचारधारा के प्रति पक्षपाती हो जाता है और उसके प्रति हमेशा सकारात्मक या नकारात्मक राय रखता है। यह आदत किसी व्यक्ति के अनुभवों, विश्वासों या उसके पूर्व में किए गए कार्यों के कारण हो सकती है। यह व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति के बीच असंतोष और संघर्ष की भावना पैदा करता है। पक्षपात के कारण किसी कार्यस्थल पर समन्वय या सामंजस्य में कमी तब आ जाती है जब दूसरे लोगों के समक्ष आपका रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देने लगता है। बेहतर कार्य करने वाले हतोत्साहित होते हैं और काम नहीं करने वालों को बढ़ावा मिलता है, जो आपके परिणामों में कमी लाकर पछतावे की वजह बनता है। नंबर 4, प्रवीणता या परफेक्शन की आदत। परफेक्शन का अर्थ है कोई व्यक्ति किसी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने या उसे पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है। यह आदत किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा से जुड़ी होती है। यह व्यक्ति के तनाव और चिंता का कारण जाती है। इससे व्यक्ति को अपने कार्यों को पूरा करने में देरी हो सकती है और यह व्यक्ति को अन्य लोगों से अलगाव का अनुभव हो सकता है। इसलिए जब आपको दूसरों से जैसा चाह वैसा न मिले तो निराशा को हावी न होने दें। परफेक्शन को पूरी तरह से सच मानने की आदत से बचें। नंबर 5, ईर्ष्या करने की आदत। आपकी दूसरों की तरक्की या खुशहाली से जलने या ईर्ष्या की आदत न केवल आपको नुकसान पहुंचाती है बल्कि आपसी सामंजस्य को भी कम करती है। ईर्ष्या करने की आदत एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन में कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। ईर्ष्या मनुष्य की एक ऐसी भावना है जो किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता, खुशी या संपत्ति को देखकर पैदा होती है। यह भावना अक्सर गुस्सा, निराशा और असुरक्षा की भावनाओं के साथ होती है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को अक्सर लगता है कि वह दूसरे व्यक्ति से कम है या कि उसे वह सब कुछ नहीं मिला है जो उसने चाहा था। इन 5 आदतों को बताकर महात्मा बुद्ध अपनी बात यही समाप्त करते हैं। वह व्यक्ति भी अपनी समस्या को अब समझ चुका था। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।